आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जो डेटा होता है उसका एवरेज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो आपका फॉर्मूला है एवरेज का, उसके अंदर आपको बेसिकली 4 ऑप्शंस मिलते हैं। एवरेज ए, एवरेज, एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स। ठीक है। जो आपका एवरेज फंक्शन है वो आपको बेसिक एवरेज निकालने के काम आता है। अगर हम एवरेज फंक्शन को टाइप करेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि डेटा के अंदर जो हमें मार्क्स वाला कॉलम दे रखा है, हम उसका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम मार्क्स की एवरेज कैलकुलेट करने के लिए मार्क्स के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आपने देखा यहाँ पर हमारे को मार्क्स का एवरेज मिल गया। अगर हम किसी डेटा का मीन निकालना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी हमें इज इक्वल्स टू एवरेज फंक्शन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर इन मार्क्स का एवरेज निकाल रही हूँ तो मैं इन मार्क्स का एवरेज भी निकाल रही हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर मीन भी मैंने कैलकुलेट किया है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ये वाला, जैसे आपको क्वेश्चन आता है कि आपको डेटा का जो है मीन कैलकुलेट करना है, तो उस सिचुएशन में आपने जो फॉर्मूला लगाया है वो है एवरेज, क्योंकि मीन को कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल के पास में सिर्फ एवरेज ऐसा एक फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सिंपली एवरेज फॉर्मूला दिया, उसके बाद में जो रेंज है सेल्स की उसे सिलेक्ट किया, पैरेंथेसिस क्लोज करी और एंटर प्रेस कर दिया, तो आपका ये सॉल्यूशन आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस डेटा को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि इस डेटा के अंदर जो क्लास का कॉलम है उसमें आपकी डिफरेंट क्लासेस मेंशन्ड है। कुछ बच्चे 5th क्लास को बिलोंग करते हैं, कुछ 7th क्लास को, कुछ 8th को, कुछ 9th को, कुछ 6th को। उसके अलावा अगर आप सब्जेक्ट कॉलम के ऊपर ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है वो भी अलग अलग हैं। कहीं साइंस के मार्क्स दिए हैं, कहीं हिंदी के, कहीं इंग्लिश के, कहीं मैथ्स के। तो इसका मतलब ये सारा का सारा डेटा जम्बल्ड अप है। ठीक है। तो आप इस जम्बल्ड अप डेटा को, अगर इस जम्बल्ड अप डेटा के हिसाब से आप मार्क्स को कैलकुलेट करना चाहते हो कि ये मार्क्स जो आपको दे रखे हैं उसका एवरेज अगर आप निकालना चाहते हो तो आप एवरेज फंक्शन से निकाल सकते हो। लेकिन अगर हम इस डेटा के अकॉर्डिंग जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे कि if we only wants to find out average marks of 5th class students, तो उस सिचुएशन में जो है हमारा जो फॉर्मूला है वो हमें एवरेज इफ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन एवरेज इफ फॉर्मूला यूज करने से पहले मैं आपको एवरेज ए फंक्शन के बारे में बता देती हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो एवरेज ए फंक्शन है वो बेसिकली एवरेज निकालता है उन सेल्स को भी कंसिडर करते हुए जिसमें टेक्स्ट इन्वॉल्व हो। ठीक है। तो यानी कि अगर आप एवरेज ए फंक्शन का इस्तेमाल करते हो, उसमें जिन सेल्स की रेंज को आप सेलेक्ट करते हो उसमें नेम्स भी हो सकते हैं, रेफरेंस सेल्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आपके सेल्स में टेक्स्ट है उसको भी ये एवरेज कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर करेगा। अगर आपके सेल्स में न्यूमेरिक वैल्यूज है उसको भी ये एवरेज कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर करेगा। तो उस सिचुएशन में जहां पर आपको टेक्स्ट से भरे हुए सेल्स को भी कंसिडर करना है और न्यूमेरिक वैल्यूज से भरी हुई वैल्यूज को भी सिलेक्ट करना है, उन सेल्स को भी रेफर करना है, तो उस सिचुएशन में आप एवरेज ए फंक्शन का यूज कर सकते हैं। हमने एवरेज ए फंक्शन का यूज किया, उसके बाद में हमने जो है सेल रेंज सिलेक्ट की, एंटर किया।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एवरेज निकला है वो जो है डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने उन सेल्स को भी कंसिडर किया है जिनके अंदर टेक्स्ट है, तो उनको भी हमने कंसिडर किया है। उसके बाद में हमें जो सॉल्यूशन मिला है वो ये है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल निकलेगा एवरेज ए को फाइंड आउट करने के लिए वो मार्क्स का टोटल निकलेगा, ठीक है? लेकिन जिनसे डिवाइड होगा ये एवरेज निकालने के लिए वो नंबर ऑफ सेल्स अब बढ़ चुके हैं। आइए एक बार फिर से इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने के लिए मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ। अगर मैं इज इक्वल्स टू सम फंक्शन का यूज करूंगी और उसके बाद में मैं मार्क्स को ऐड करती हूँ, तो यहाँ पर मुझे इन सभी मार्क्स का सम टोटल मिल जाता है। तो ये जो सम टोटल है वो है 856। अब यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स का डेटा दे रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ मेरे को 13 स्टूडेंट्स का डेटा दे रखा है। तो मैं इस सम को, ये जो हमारा सॉल्यूशन आया था, इसको अगर मैं 856 को डिवाइड करती हूँ 13 से, तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो मुझे एवरेज देगा 65.8462। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको सेम एवरेज दिया गया है 65.8462। लेकिन अब जब मैं एवरेज ए फंक्शन का यूज कर रही हूँ तो जो न्यूमेरिक वैल्यूज है आपकी उसका सम कंसिडर करेंगे, और जो नंबर ऑफ सेल्स है, क्योंकि आपने यहाँ पर दो कॉलम्स को सिलेक्ट किया है, सब्जेक्ट वाले कॉलम्स को भी सिलेक्ट किया है और मार्क्स वाले कॉलम को भी सिलेक्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पर जिससे आपको डिवाइड करना है वो 26 सेल्स हो गए। तो एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर आपको 856 को डिवाइड करना पड़ेगा 26 से, क्योंकि जब हम एवरेज ए फंक्शन का यूज करते हैं तो एवरेज ए फंक्शन उन सेल्स को भी काउंट करता है जिसमें आपने टेक्स्ट फिल किया है। इसका मतलब ये है कि आप जो है अब 856 को 13 से नहीं 26 से डिवाइड करेंगे। एक बारी जो है डिवाइड करके देखते हैं क्या सॉल्यूशन मिलता है। तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा 32.9231। ये बिल्कुल एवरेज ए वाला ही सॉल्यूशन है। तो हमने यहाँ पर एक बारी कैलकुलेट करके देखा फॉर्मूला से भी, और बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी हमने सॉल्व करके देखा कि आप किस तरीके से एवरेज एंड एवरेज ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम एवरेज इफ का इस्तेमाल कब करते हैं। तो एवरेज इफ का इस्तेमाल सीखने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर फिर से ध्यान दिलाती हूँ कि जो क्लासेस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट क्लासेस मेंशन्ड है, यानी कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट क्लासेस को बिलोंग करते हैं। उसके अलावा ये जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके मार्क्स मेंशन्ड है वो भी डिफरेंट है। तो अगर हमारे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम सिर्फ एवरेज मार्क्स पता करना चाहते हैं 5th क्लास के स्टूडेंट्स का, तो इस सिचुएशन में हम जो फंक्शन यूज करेंगे वो है एवरेज इफ, क्योंकि इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें उन मार्क्स का एवरेज निकालना है जो कि 5th क्लास के बच्चों के है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, वो है 5th क्लास, इसीलिए हम यहाँ पर एवरेज इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशंस को इस डेटा में फाइंड आउट करना होता तो हम उस सिचुएशन में एवरेज इफ्स फंक्शन का उपयोग करते, बट यहाँ पर क्योंकि हमें सिर्फ 5th क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर एवरेज इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने एवरेज इफ फंक्शन सिलेक्ट किया। अब उसके बाद में आपको सजेशन में आ रहा है कि वो रेंज सिलेक्ट करिए जिसका आपने एवरेज निकालना है। तो हमारे को यहाँ पर 5th क्लास के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स चाहिए, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो क्लास वाला कॉलम है उसको। ठीक है, उसके बाद में हम कॉमा लगाएंगे
क्योंकि यहाँ पर मेंशन्ड है 5th क्लास। अब आप देख सकते हैं 5th क्लास कौन सा कॉलम है आपका क्लास का, तो हमने पूरा कॉलम सिलेक्ट कर दिया। अब जो क्राइटेरिया है हमारा वो है कि हमें 5th क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स को फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर जो सेल्स दिए गए हैं उनमें से किसी भी सेल में जिसमें 5 मेंशन्ड है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ 5 वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप फिर से कॉमा लगाएंगे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब आप सेल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर रनिंग लाइंस आ रही हैं। ये रनिंग लाइंस बेसिकली इसलिए आ रही है क्योंकि अभी आपका जो सेल आपने सिलेक्ट किया है वो फिक्स्ड नहीं है। अगर हम कर्सर को किसी और सेल पे ले जाकर एक बारी टैप करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जिस भी सेल पे हम जा रहे हैं उसी सेल का डेटा सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन जब भी हम फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए कॉमा लगाते हैं उसी समय आप देखते हैं कि आपने जो सेल सिलेक्ट किया था अब वो जो है फिक्स हो चुका है। और उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है अब हमें उसे चूज करना है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब हमें एवरेज रेंज को सिलेक्ट करना है, यानी वो रेंज जिसमें से हमें एवरेज को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन के मुताबिक हमें एवरेज निकालना है मार्क्स का। तो अब हम मार्क्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया हमें यहाँ पर 5th क्लास के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स पता चल गए। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन थी इसीलिए हमने यहाँ पर एवरेज इफ फंक्शन का प्रयोग किया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं एवरेज इफ से। If we only wants to find out average marks of maths for all class students, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंडीशन है वो है कि अगर हम मैथ्स के मार्क्स का एवरेज निकालना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में जो है हमें कौन सा फॉर्मूला चूज करना है। अब यहाँ क्योंकि सिर्फ मैथ्स के मार्क्स का हम एवरेज निकालना चाहते हैं इसीलिए हम एवरेज इफ फंक्शन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एवरेज इफ फंक्शन टाइप किया, पैरेंथेसिस ओपन करी। उसके बाद में जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमें वो रेंज सिलेक्ट करनी है जिसका एवरेज हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारा क्राइटेरिया का रेंज है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि आपको यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स का एवरेज निकालना है तो जो आपका क्राइटेरिया रेंज होगा वो वाला कॉलम होगा जिसमें मैथ्स मेंशन्ड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट ही एक ऐसा कॉलम है जिसके अंदर मैथ्स आपका लाई कर रहा है, तो इसका मतलब आपको सब्जेक्ट वाले पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद में मैथ्स का एक सेल चूज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे और फिर उसके बाद में आप जो है मार्क्स वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपको मैथ्स के मार्क्स का एवरेज भी मिल जाएगा।